यदि जीवन में कोई भय है तो भय दूर हो सके, यानी संकटों पर पूर्ण रूप से नियंत्रित करने की क्रिया या साधना को बगलामुखी साधना कहते हैं। और ये अत्यंत उग्र साधना भी है और सौम्य साधना भी है। इसलिए यह उग्रतम साधना है, यह सामान्य साधना है। मैं दोनों रूप क्यों बता रहा हूं? क्योंकि किसी भी चीज, किसी भी साधना की ऊंचाई भी होती है बहुत तेज। मैं जब सन्यासी जीवन में था तो मेरी ध्यान है दतिया एक स्थान है मध्य प्रदेश में, और दतिया का शक्तिपीठ अपने आप में बहुत मशहूर है, बहुत पूरे भारतवर्ष में मशहूर है। अब दतिया के वो जो महाराजा थे उनका शरीर तो नहीं रहा, अब तो उनके शिष्य हैं। और जब वे महाराजा थे उनके जो पहले जो थे वहां पर पुजारी या महाराज, वे बड़े विद्वान थे, बगलामुखी के ही विद्वान थे। और बगलामुखी उन्होंने पूर्ण रूप से सिद्ध कर रखी थी, उत्कृष्ट कोटि की बगलामुखी उन्होंने सिद्ध कर रखी थी। वहां के 47 से पहले की बात है, उस समय की घटना है। मैं उनके संपर्क में आया था और मुझे ये मालूम था कि बगलामुखी साधना में या वर्गम की साधना में ये अपने आप में सिद्ध आचार्य हैं। भारतवर्ष में इनके मुकाबले का और कोई इस साधना में श्रेष्ठतम साधक नहीं है, विद्वान नहीं है। वे जो वहां के राजा थे उन्होंने अपने दोनों बच्चों को, राजकुमारों को उनके हवाले कर दिया था कि महाराज इनको कोई ऐसी साधना सिखाइए जिसकी वजह से ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। क्योंकि राजाओं को हमेशा शत्रुओं को भय रहता था, पड़ोसी शत्रु आक्रमण नहीं कर दे, हार जाए नहीं, पराजित नहीं हो जाए, ये चिंता उनको रहती थी। तो वे उनको बगलामुखी साधना संपन्न करवाते थे, नदी के किनारे ले जाते और उनको रोज बगलामुखी का मंत्र जो अपने सामने करवाते, प्रयोग करवाते, कहीं कोई त्रुटि नहीं हो। और बहुत क्रोधी भी थे, बहुत कठोर भी थे, नर्म हृदय तो था ही, मगर साधना में नर्म हृदय रखना ही अपने आप में न्यूनता है। गुरु को तो बहुत विदाम की तरह होना चाहिए। गुरु का मतलब विदाम, ऊपर से बहुत कठोर, उसका ऊपर छिलका देखें इतना कठोर कि आप उसको तोड़ नहीं सकें, और अगर तोड़ दें तो अंदर से बहुत मधुर स्वादिष्ट फल। गुरु को भी ऐसा होना चाहिए, शिष्य के प्रति बहुत कठोर हो, अगर थोड़ी भी गलती करे तो लातों से खत्म कर दे, नहीं तो कर नहीं पाएगा। उसको आराम से तो साधना सिद्ध नहीं हो पाएंगी, नहीं हो पाएगी तो गुरु की बदनामी होगी। इसे क्रोधी भी होते, राजकुमार की परवाह नहीं करते थे, वो एक थप्पड़ मारते राजकुमार को गुलाटी खाता, उसने कहा नहीं करना तो घर चले जाओ। क्रोधी इतने थे, मधुर भी इतने थे कि वापस उठा भी जाते, सहलाते भी, दबा सुसा भी करते, और शुरू में अंत तक ऐसा रहा भी। और गुरु को इसे सुपारी की तरह या विदाम की तरह कहा भी गया है कि अपने साधकों के प्रति, अपने शिष्यों के प्रति तो उनको बिल्कुल कठोरतम व्यवहार करना चाहिए, और अंदर से इतने नरम होने चाहिए कि उनकी भलाई और उनका हित चिंतन ही करता रहे। ये गुरु का धर्म, ये गुरु की ड्यूटी, ये गुरु का कर्तव्य है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर पाता कि आप में इसे झेलने की ताकत नहीं, दूध ना पाएंगे नहीं। गुरु जी तो क्रोधित होते हैं, लात मार देते हैं, पैसे देते हैं, साले और लात अलग खाते हैं, नहीं जाना चाहिए। साधना अपनी जगह रही, और वो गुरुकुल भी नहीं रहा, वो वातावरण भी नहीं रहा, वो एटमोस्फियर भी नहीं रहा। गुरु की लात मिले इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो सबसे बड़ी तकदीर होती है। मैं अमरनाथ की यात्रा पर गया था, आज से 9 साल 10 साल पहले की बात, तो कम से कम 300-400 साधक मेरे साथ में थे। यहाँ रोहतक एक गांव है, यहाँ से 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर एक रोहतक है। वहाँ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में किसी मतलब प्रिंसिपल है, वो पहल है, आप तुम जानते होंगे उनको, चंदा सिंह पहल, वो मेरे साथ में थे। मैंने पंचतरणी के पास में मैंने उनको कहा कि मैं यहाँ बहुत रहा हूँ, और वो स्थान उस गुफा है, वहाँ गुफा में उच्च कोटि के अभी भी सन्यासी हैं जो 2000 साल की आयु प्राप्त हैं। फिर भी आपको नहीं जाना चाहिए वहाँ, इसलिए कि तुम्हें बर्फ पे चलने का ज्ञान नहीं है, क्योंकि बर्फ कहाँ पोली है बिल्कुल, और इतनी पोली है कि आप धंस गए तो थे 20 फुट अंदर धंस जाओगे, पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ मजबूत है बर्फ। तो ये इसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। वो तो जो रात दिन बर्फ पे चलते हैं या सन्यासी होते हैं उनको मालूम है किस जगह चलना चाहिए, कौन सी जगह छोड़नी चाहिए। उनको मैंने सुबह समझा दिया, मैं वो जोश में फिर 2-3 लोगों को लेकर के और चले गए, और वो करीब 1 किलोमीटर चले गए तो हमारे साथ में जो वहाँ का मार्गदर्शक टाइप था या वहाँ का रहने वाला था, वो दौड़ता हुआ महाराज की वो तो
उस जगह चल रहे हैं, वो तो बर्फ में धंस जाएंगे। और उसके नीचे तो पानी पानी, बर्फ के नीचे तो ऊपर तो पत्थर है, बर्फ पोली है, नीचे पानी की गंगा सा धारा सी बहती है, बह जाएंगे तो ऊपर तो बर्फ रहेगी, पता ही नहीं पड़ेगा। मैं घबराया, मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मूर्ख को कहा था मत जाना है सारा, वहां कैसे चला गया। मैं तो दौड़ और पकड़ के ला, और वहां के रहने वाले बहुत तेज दौड़ने का अभ्यस्त होते ही हैं, विचुल होते हैं। वो गया, उसको पकड़ के लाया। और शायद उस दिन मैंने 10 सालों में इतना क्रोध नहीं किया होगा, इतना क्रोध उस दिन मुझे आकर खा गया। 300-4 साधक खड़े, और कम से कम एक डंडा जोर से मोटा 4-6 डंडे मारे, 15-20 डंडे मारे, डंडा टूट गया, लातों से और घूंसों से मार मार के उसको अधमरा सा कर दिया। मैंने कहा तुम मर जाते, बदनामी मेरी हो जाती जिंदगी भर के लिए कि तुम मतलब गए और राजी खुशी, और तुझे मना कर दिया था कि तुम्हें बर्फ में चलने का अभ्यास नहीं, कैसे चलते हो। लेकिन उसने मुंह से उठ नहीं कहा। वो यहाँ घर आया तो लेक्चरर था, आप एक प्रिंसिपल बन गए, दूसरे ऑर्डर मिल गया प्रिंसिपल। तो लाभ का इतनी ताकत होती है। जब भी तुम्हारा प्रमोशन चाहिए मेरे पास आ जाना, उसमें कोई लंबी छोटी बात है नहीं। अगर गुरु की लाभ मिल जाए तो, यदि वो सही गुरु हो तो, और वो प्रसन्नता के साथ झेल सके तो, दोनों बातें होनी। आए बाद में समझ गलती करो तो समझ। यह मैंने उदाहरण दिया, जो व्यक्ति आदमी आता, तुमने सैकड़ों बार उसको देखा होगा। मैं तो ऐसा कोई अपनी लाभ की मानता नहीं, बता लाभ लगानी जरूरी है, मगर अगर उसको तकलीफ हो जाती तो तकलीफ होती है। मगर वो लाभ भी मारता है तो मारता भी फूलों की छड़ी से मारता है कि लग नहीं जाए किसी को, तकलीफ नहीं होता है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार है और शिष्य कुंभ की तरह, घड़े की तरह। घड़ा पहले छोटा सा इतना सा होता है, गड्डी गड्डी काटे खोट, उसको मारता लकड़ी से मार मार करके छोटे से पूरा घड़ा बनाता है। आपने कुमार की चाक में देखा होगा, भीतरी भीतरी सहजी के बाहर बाहर चोट, भीतर उसका हाथ रहता है, बाहर चोट करता रहता है, विराट करता रहता है। ठीक गुरु भी शिष्य के अंदर बिल्कुल नरम हाथ रखता रहता है, बाहर चोट करता रहता है, क्योंकि वो उसको घड़ा बनाना है जिसमें पानी ठंडा रह सके और लाखों लोगों की प्यास बुझा सके, लोग इतने व्यक्ति बन सके। कबीरदास ने इसी श्लोक को कहा है। यदि तुम तो आए हो, जो नजदीक आओगे तब मालूम पड़ पाएगा कि गुरु शिष्य क्या होते हैं। ये तो वे सौभाग्यशाली जो यहाँ रहते हैं, यही शिविर में रहते हैं, यही इस कोठी में रहते हैं और सेवा करते हैं, उनको मालूम है कि गुरु तो क्या है, गुरु चीज क्या है, ये गुरु कैसे हैं। वो उनको मालूम है कि गुरु का लाभ क्या प्राप्त हो पाता है। आप आए 5 मिनट रुके, आधा घंटा रुके, तो उस गुरु की पूर्णता को आप अपने अंदर उतार भी नहीं पाओगे। उसको अंदर उतारना, उनका प्रेम देखना। ऐसा तो नहीं कि आप आए, मुस्कुरा दिया, चलो आया है, कैसे हो, ठीक ठाक हो, तुम ठीक हो, अच्छे लगे, आप भी अच्छे लगे, बस तू मुझे अल्लाह कह दे, मैं तुझे खुदा कह दूँ, चलेगा नहीं था। तो ऐसा होता है। मैंने उदाहरण दिया है गुरु शिष्य का संबंध का, तो क्रोधी बहुत और नर्म भी बहुत। मैं करीब 1.5-2 महीने वहां रहा था। मैंने उनको कहा था कि मैं बगलाम की साधना को पूर्णता के साथ सिद्ध करना चाहता हूं, तो वो मुझे सिखा रहे थे, बड़े दयालु थे और पहले देख रहे थे कि आदमी इस योग्य है भी कि नहीं। और मैं भी बड़ा ही अलहड़ और बड़ा दृढ़ निश्चयी था, मृत्यु से घबराता था ही नहीं। मतलब मृत्यु तो एक बार आएगी, आ जाएगी, अभी आ जाएगी, 10 साल बाद आएगी, तभी आ जाएगी, उसमें कौन सी लंबी छोटी बात। इसलिए जो मृत्यु से भयभीत नहीं होता तो फिर वो घबराता ही नहीं, चैलेंज के साथ जिंदा रहता है। मैं उनको कहूँ, मैं आप मुझे सिखा तो रहे हैं महाराज, आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है, मगर मैं तीव्रतम साधना सीखना चाहता हूं जिसके ऊंचे बगलामुखी की स्टेज नहीं है। और क्या ऐसी होती है? तो उनका संशय आत्मा भविष्य थी। अगर तुम्हारे मन में संशय है तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम नहीं सीख पाओगे, सफल हो ही नहीं पाओगे। फिर भी तुम चलो। प्यार करते थे वो, और मैं भी उनकी बहुत सेवा करता था, पाँव दबाता था, उनको स्नान करवाता था, उनसे उठने से पहले उठ जाता था, लीपता था, उनके हर क्षण का ध्यान रखता था। 2-2.5 महीने 3 महीने सेवा करने का अवसर मिला, मगर मैंने अपनी पूरी क्षमता के साथ मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उनकी बड़ी सेवा की। बड़े एक तपस्वी पुरुष थे। तो मुझे नदी किनारे ले गए और ये मेरे सामने की घटना है। उसने कहा तुम खड़े खड़े देखते रहो। और वो एक कपड़ा ओढ़ करके, सफेद कपड़ा ओढ़ करके लेट गए वहीं पर, जैसे एक आदमी बिल्कुल शमशान की तरह लेटता, मुद्दे कर लेता, उसे लेट गए। और अंदर उन्होंने बगलामुखी मंत्र का कोई बीज मंत्र जिसको जाप किया होगा, और मुझसे 3 या 4 मिनट किया, इससे ज्यादा किया नहीं। और एकदम से मुंह से कपड़ा हटाया, सामने एक कौआ बैठा था पेड़ पर, उधर देखा, कौआ धड़ाम से नीचे गिर गया, मर गए। 1 सेकंड इनका निखिल, ये कौआ मरा है, आदमी को 1 सेकंड लगता है। इतनी आंख में तीव्रता आ जाती है, ज्वाला आ जाती है, आग आ जाती है।
ये तो मैंने कबूल पर प्रयोग किया, फिर उसने संजीवनी क्रिया भी की उन्होंने कहा कि ये तो मनुष्य तो इससे पहले समाप्त हो जाता है, कबूल में तो फिर भी ताकत होती है, क्योंकि एक शरीर जीवन से मनुष्य पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ होता है, गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ नहीं है। तो मनुष्य तो अगर देख ले इतनी तीव्रता आंख में ज्वलन इस बात को पिघला देती है, अगर बगला की साधना पूर्ण उच्चतम स्थिति की सिद्ध हो। आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि वह वैसा व्यक्ति तो अविजयी होता है, मतलब कहीं उसको कोई पराजित कर ही नहीं सकता, मतलब उसमें विवेक होना चाहिए कि वो हर एक पर एकदम ऐसी आग बरसा दे तो दिल्ली खाली हो जाएगी, तो कोठियां हो जाएगी, 5-5 दिन देखेगी कोठी। उसमें विवेक भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए, वह तो आता ही है धीरे धीरे। मैं तो उदाहरण दिया तो बगलाम की साधना अपने आप में कितनी तीव्रतम है, मैंने ये बता दिया। मैं इतनी तीव्रतम साधना तुम्हारे अभी नहीं करवा सकता, क्योंकि 3 स्टेज की साधना है। पहली स्टेज होने पर ही दूसरी स्टेज की जा सकती है, दूसरी स्टेज होने पर ही तीसरी स्टेज की जा सकती है। तब तक गुरु चेक कर लेता है कि इसमें धैर्य कितना है। अकारण इस पर क्रोधित हो जाना, बिना कारण में 2-4 थप्पड़े मार देना, फिर देखना चेहरे पर कि इसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है। क्रोध वापस आ गया तो अभी योग्य नहीं बनाइए, न मानो क्रोध बनकर किसी का नुकसान कर देगा। गुरु बहुत सतर्क और सावधान गुरु को रहना पड़ता है इस प्रकार की साधना देने पर। मगर तामसी साधना नहीं है, तो तांत्रिक साधना नहीं है, पूर्ण मानसिक साधना है, गृहस्थ के लिए साधना। अगर मैं गृहस्थ हूं, मैं साधना कर रहा हूं तो पूर्ण गृहस्थ साधना है। पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, महाराज स्वयं गृहस्थ थे। इसलिए गृहस्थ जीवन का साधनाओं में कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं होता है। यदि आप वासना युक्त हैं तो आपकी न्यूनता है, यदि आप बिल्कुल एक स्त्री अनुगामी नहीं है पूरे, तो आप दोषी हैं। और हम वास्तव में बहुत पशु पक्षियों से भी घटिया व्यक्ति हैं। इसलिए मैं घटिया कह रहा हूं कि प्रत्येक पशु और प्रत्येक पक्षी का संतान उत्पन्न करने का एक समय होता है। चिड़ियाएं बिल्कुल आसोज महीने में वृत्ति क्रिया में रत रहते हैं और कार्तिक में उनके जन्म होते हैं, अंडे जन्म होते हैं, उसके पूरे 12 महीने नहीं होते। वो एक विशेष पर्टिकुलर, कोई भी आप देख लीजिए पक्षी, प्रत्येक पक्षी का एक पर्टिकुलर टाइम है, मनुष्य का कोई टाइम है ही नहीं। 24 घंटे 12 महीने हर समय वो मतलब इस चर्चा में रहता ही है। पक्षियों का एक लिमिट, एक टाइम है, पशुओं का एक टाइम है उनके गर्भ धारण करने का, वो उसी गर्भ में उसी टाइम अंडे देती है। मगर हम अपने आप में कंट्रोल्ड नहीं है, कंट्रोल नहीं है तो साधना नहीं हो सकती। संयमित जीवन आवश्यक है, फिर बड़े ग्रस्त रहे, ग्रस्त है तो पत्नी है, घर में है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल 24 घंटे अपने आप में दास युक्त अपने शरीर का दास बन जाएं या उसको भोग्या समझ लें। यह जीवन की हमारी न्यूनता है, वह संयम हमारे जीवन में जरूरी है। और ऐसा संयमित व्यक्ति साधनाओं में सफल हो सकता है। गृहस्थ धर्म का पालन भी करे, संतान भी हो, पुत्र भी हो, नौकर हो, चाकर, वो सब हो, मैं 24 घंटे एक ही प्रकार का जीवन का चिंतन, जैसे फिल्मी पत्रिकाएं पढ़े, प्रेम किया, उसने प्रेम किया, उसने उसका प्रेम तोड़ दिया, उसे प्रेम कर दिया और फिर उसको छोड़ दिया, वो एक खिलौना हो गया। नारी क्या हो गई, तुम्हारे लिए मजाक हो गई, और नारियों के लिए भी पुरुष आकर मजाक हो गए। बस जीवन नहीं, बस एक स्वांत जीवन हो गया। संयमित जीवन अपने आप में महत्वपूर्ण जीवन है। मैं तो एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि साधक के लिए यह भी स्थिति जरूरी है। इसलिए पहले ऋषि पैदा करते थे तो ऋषि होते थे पहले, बाद में ऋषि पैदा होते नहीं। क्यों नहीं होते? कि बिल्कुल संयमित होकर 1-2 साल बिल्कुल संयम से तपस्या में साधना में रत रहते थे, और पूर्ण होने के बाद में जब गुरु आज्ञा देती तब इस चर्चा में संभोग युक्त होते थे। और उसके बाद ही उनका पूरे 9 महीने का जीवन या 10 महीने का जीवन सात्विक, पूर्ण सात्विक जीवन व्यतीत होता था। तब उनके ऋषि तुल्य पुत्र पैदा होते थे। और पहले 21 महीने का गर्भ धारण होता था, 9 महीने का नहीं होता था। 21 महीनों के बाद ही जितने ये थे त्रेता युग तक सब 21 महीने का गर्भ लेकर के जन्म लिया है। आज भी कोई भी महिला 21 महीने का गर्भ धारण कर सकती है, वह अपने आप में परिपक्व पुरुष है। उसके बाद में आज से 25 साल पहले अगर आप जिंदा देखें तो 10 महीनों के बाद संतान होती थी। 10 महीना कुछ दिन ऊपर जाते थे तो संतान होती थी। फिर 9 महीना कुछ दिन या 9 महीना होने पर पुत्र होने लगे। फिर अब 8 महीना पुत्र होने पर 8 महीने 7 महीने बाद पुत्र होने लगे। अब तो 7 महीने बाद भी पुत्र पैदा हो जाते हैं। तो अपरिपक्व बालक कितना मस्तिष्क का विकास होगा खुद कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि गर्भ धारण करने की क्षमता ही नारी में नहीं रही। 21 महीने का गर्भ धारण करने के लिए वैसी नारी नहीं रही, और है वैसे गुरु नहीं रहे जो उसको ऐसे मनुष्य इतना दीक्षा दे सके, गर्भ धारण दीक्षा दे सके। ऐसे पति नहीं रहे जो इतना संयम जीवन व्यतीत कर सके।
ये कई चीजें मिल चुकी हैं, मगर 21 महीने का गर्भ धारण करने पर अपने आप में विद्वान पैदा होता ही है। और ऐसा शास्त्र वर्णन नहीं, मेरे खुद का प्रैक्टिकल उदाहरण है। और यदि आप कहें तो हरिद्वार में एक ब्राह्मण पति पत्नी है, उनको मैंने इसी प्रकार की आज 9-10 साल पहले प्रयोग करवाया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो जीवित है हरिद्वार में अभी भी, दोनों सात्विक निरंकारी, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, और फिर उन्होंने गर्भ धारण किया जैसा मैंने उनको क्रिया बताई उस ढंग से, और 21 महीने बाद उनके पुत्र पैदा हुआ। और पुत्र 4 साल का जब था पूरे गीता पर प्रवचन कर लेता था। जब 5 साल का था तो जितने भी तपस्वी वहां जाते थे हरिद्वार ऋषिकेश में, उन साथ के संग 1 घंटे पर प्रवचन करता था वशिष्ठोपनिषद पर या ब्रह्मोपनिषद पर। तो आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये बालक इतने बड़ा प्रवचन कैसे करता है, बालक जिंदा है। आप हरिद्वार में जाकर देख सकते हैं ऋषिकेश में। आज के युग की बात कर रहा हूं, ये आज के युग में भी संभव है, मगर ऐसा शिष्य हो, ऐसा गुरु हो, क्योंकि फिर वो दिल्ली में रहेंगे तो या तो फिल्मी गाने बजेंगे तो उसका प्रभाव उसके गर्भ पे पड़ेगा ही पड़ेगा, घर में सांस लड़ेगी तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, चित्र को ऐसा वैसा टीवी देखेगी तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सात्विक बालक उत्पन्न नहीं हो सकते। सात्विक का मतलब सीधे साधे नहीं, सात्विक में विद्वान, तेजस्वी, सूर्य के समान दीप्यमान। 25 बालक पैदा करके या 15 बालक पैदा करके या 10 पुत्र तुम्हारे होंगे, उससे क्या, उससे अपेक्षा तो एक बालक बुद्धिमान हो वो ज्यादा अच्छा है। 10 मूर्ख बालक पैदा हो तो काम के नहीं है। वे लड़के तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम की गालियां देंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, उसकी भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक ही पुत्र पैदा हो जीवन में, बड़े पूरे जीवन में सिंह के एक ही पुत्र पैदा होता है। शेर ने दूसरी बार गर्भवती होती नहीं, एक बार गर्भवती होती है, एक बार को जन्म देती है, मगर वो पूरे वन के राजा को जन्म देती है। उसके दहाड़ से हाथी थर कांपने लगता है, ऐसे पुत्र को जन्म देती है। पर पूरे जीवन में एक गर्भदान करती है, सिर्फ एक ही पुत्र को पैदा करती है। आखिर कोई ना कोई नियम होगा, कोई ना कोई कारण होगा। और हम हर साल भर बाद एक संतान होती जा रही है, इसका नाम मदन लाल, इस्लाम कृष्ण लाल। एक मेरे पास आया थी, मेरे 7 पुत्र हो गए। तो मैंने कहा कि तुम कम से कम 12 तक तो पहुंचो, इतनी उतार, इतनी अभी तो है ही क्या, तुम्हारी उम्र भी क्या, 30-35 साल की उम्र है कि माँ को नामकरण कीजिए। लेकिन तुम ऐसा करो, एक नाम जनवरी रख दो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्योंकि दिसंबर तक तुम्हें तकलीफ नहीं रहेगी भाई। नाम बार बार तो मेरे पास आओगे, मैं कहां से नाम ढूंढ के लाऊंगा बार बार। जून फरवरी को बुला के लाना, तुम ऐसा कर दो। वो शर्मिंदा होकर चला गया। फिर सुना कि 3-4 बालक और अभी तक हो गए हैं। भगवान उसकी कृपा करे और 15 तक पहुंच जाए। मैं ऐसे उसको आशीर्वाद देता हूँ। पूरे परिवार नियोजन में चिल्लाते रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अल्लाह करती रहे, हम अपनी जगह पर हैं। लालू प्रसाद हमारे बिहार के मुख्यमंत्री 13 बालक हैं और जिंदा हैं और मुख्यमंत्री हैं, और भगवान करेगा और 3-4 हो ही जाएंगे, कोई तकलीफ है ही नहीं उनको। आपके भी मैं आपको भी आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि मजा पुत्रवान भव, ये आशीर्वाद देता हूँ। जब भी मां मिलोगे पुत्रवान भव। तुमने कभी कहा नहीं गुरु जी अब ये तो छोड़िए, पुत्रवान भव आशीर्वाद तो छोड़िए, दूसरा आशीर्वाद दीजिए। अब पुत्रवान भवती जो आपने कहा है हो जाएगा, बहुत समस्या पैदा हो रही। आपने कभी मना किया? आज तक किसी से ने सोचा ही नहीं गुरु जी बोल रहे हैं, रोक दे गुरु जी को, गुरु जी बहुत हो गया, अब ये मत करिए। मैं बगलाम के प्रयोग के बारे में कह रहा था, ये अपने आप में सात्विक है, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं। ये तांत्रिक तो नहीं है। तुम तंत्र से घबरा, तंत्र का मतलब है कोई मीट खाने वाला, मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, लुच्चा, लफंगा, बदमाश, दूर, मक्कार, ये अपने आप को तांत्रिक कहते हैं। ऐसा तो न मैं करता हूं, न करने देता हूं, न मैं हूं। मैं तो शुद्ध सात्विक ब्राह्मण हूं और शुद्ध सात्विक दीक्षा देता हूं, शुद्ध सात्विक प्रयोग करवाता हूं पूर्ण शुद्धता के साथ, ये दूसरों के लिए कल्याणकारी हो और हम अपनी रक्षा भी कर सकें। क्योंकि पक्कों पर हमें तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, बाधाएं, अड़चने हैं, कठिनाइयां हैं, भय है। उन भय से मुक्ति के लिए इससे बड़ी कोई साधना नहीं है, और मैं प्रथम स्तर की साधना आपको दे रहा हूं, प्रयोग दे रहा हूं। अगर आप में क्षमता होगी, फिर कभी आप में रुचि पैदा होगी तो दूसरे स्तर की दीक्षा दे दूंगा, फिर आपकी कभी सब होती है, फिर दीक्षा दे दूंगा, आपको प्रयोग दे दूंगा, ऐसा हो सकता है। मगर मैं आपके सामने, मगर ये भी अपने आप में जो दे रहा हूं, ये भी अपने आप तेजस खोलेंगे, बहुत तेजस्वी है। जो मैंने कल प्रश्न में कहा, उतना ही ताकतवान, क्षमतावान। कोई व्यक्ति, कोई ऑफिसर, कोई व्यक्ति उसकी आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता, उसकी आंखें दबेगी, आपकी आंख नहीं दबेगी, आपकी बात को टाला नहीं जा सकता, आपको जिसमें भय नहीं आ सकता, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, मृत्यु आपको जबरदस्त छीन के नहीं ले जा सकती। इतनी इस मंत्र में, इस शक्ति में, आपके में ताकत, क्षमता है इस प्रयोग के द्वारा। वास्तव में
मेरी राय में तो जीवन की ये श्रेष्ठतम इस दृष्टि से, रक्षा की दृष्टि से। और रक्षा जरूरी है, जब जीवन ही नहीं है तो फिर बेकार है। बीमार है तब बेकार है, असक्त हैं तो बेकार है, अपाहिज हैं तो बेकार है, किसी गुलाम है तो बेकार है। कोई कहे नहीं छुट्टी नहीं मिल सकती जाओ, और आप एकदम से वापस बाहर निकल जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मर गए हम, कि सारा अफसर है कि सारा रावण है। आप सीधा मंत्र बोलिए, 5 से बड़ा मंत्र उच्चारण कर फिर ऑफिस में जाइए, उनका मैं जा रहा हूँ छुट्टियों गुरु जी से मिलने जा रहा हूँ क्योंकि वहां मतलब शिविर है, आप ये एप्लीकेशन छुट्टी करें नहीं करें देख लीजिए। तो 1 सेकंड में यस, उससे ये तो सारा क्लर्क है कि ये क्या चीज हो गया, अब ट्राई करके देख लीजिए, ऐसा होगा। क्योंकि ऐसा एक्सपेरिमेंट करवाया मैंने किसी, मैं ऐसा नहीं आंख फाड़ के देख आरामी का बच्चा साला करता है नहीं करता, मैं भी बगला में सिद्ध किया हुआ हूं, ऐसा मत कर देना। वो इतना उग्र नहीं, वो 3री स्टेज में सिखाएंगे, अभी तो पहली स्टेज। ऐसा कहते क्रोध तो आता ही है, क्योंकि ये अपने आप में सारी वृत्तियों को अपने आप में तेजस्वी बना देती है। तेजस्वी बना देती है तो अपने आप में निर्भीक बनता है, तो निश्चय भी बनता है, दृढ़ निश्चय भी बनता है, ऐसा करूंगा तो करूंगा ही, निश्चय भी इससे आता है। फिर वो घुटने नहीं टेकता, हृदयता नहीं, रोता नहीं, फिर परेशान नहीं होता है। उसमें एक क्षमता, एक पौरुष, एक चेतनता आती है शरीर में, क्योंकि बगलामुखी शरीर में सिद्ध होती है। प्रयोग कराने से पहले मैं समझा देता हूं कि ये क्या करना चाहिए, इसको ये समझा देता हूं, फिर प्रयोग करवा दूंगा। ये यंत्र है आपके सामने, माला है, मैं मंत्र दूंगा, इसमें आप मंत्र जाप करें तो इसको पीतांबरी साधना भी कहा गया है। और पीतांबरी साधना का मतलब है कि इसमें केवल पीली चीजों का प्रयोग ही होता है। पीले वस्त्रों में धोती हो पीली हो, ऊपर ओढ़ का हो तो पीला हो, रुई का दीपक लगाना हो तो रुई को पहले पीले रंग से रंग करके सुखा दीजिए, फिर उसकी बत्ती बनाइए। घी हो तो उसमें थोड़ी हल्दी डाल दीजिए और पीले रंग का बना, घी को पीले रंग का बना दीजिए। पुष्प हो तो पीले रंग के जो भी पुष्पों गेंदे के जिसके पीले रंग के पुष्प वो उसमें चढ़ते हैं, दूर से गुलाब के दूर से पुष्प इस देवी को नहीं चढ़ सकते। जो कोई दान करे उसमें तो पीले रंग करके दान करें, यानी प्रत्येक वस्तु पीले रंग की ही होती है। और साधना करने के लिए जो साधना करें, मैं तो तुम्हें रोज प्रयोग दूंगा, 1 माला जपना है, 2-4 माला जपना है, ऐसा करूंगा। मैं अनुष्ठान जो करते हैं कि मुझे 21 दिन में इसको सिद्ध करना है, तो फिर वो उस स्थान, उस कमरे को पीले रंग से रंग देते हैं, रंग देना चाहिए। फर्श पर पीला रंग का कपड़ा बिछा देना चाहिए, और उसके बाद ही छत पर भी पीला रंग हो जाता है। और उसके बाद इस अनुष्ठान को, अनुष्ठान का मतलब है कि 21 दिन में 1.25 लाख मंत्र जाप करके सिद्ध करूंगा, उसको अनुष्ठान कहते हैं। मैं आपको अनुष्ठान नहीं करवा रहा हूं, मैं कह रहा हूं रोज मंत्र जाप करें, उसके लिए फिर ये समस्या आपको नहीं रहेगी। अनुष्ठान करने फिर वैसा करना पड़ेगा। और दीवाने खराब हो जाए पीले रंग से तो आप पीला कागज लगा दें चारों तरफ, फिर कागज तो उखड़ जाएगा, या पीला कपड़ा बांध दें। मगर मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये पीत वस्त्रा और पीतांबरा साधना है। चाहे नारी पुरुष पत्नी स्त्री हो तो वो पीली साड़ी पहने, पुरुष हो तो पीले वस्त्र धारण करें, और जो भी पुष्प हो, पानी भी हो तो आप उसमें केसर घोल करके उसको पीला सा बना करके फिर उसको स्नान करवाइए। यानी प्रत्येक वस्तु या तो हल्दी में या केसर में पीलापन होता है, उसको मिला करके ऐसा किया जा सकता है, चाहे कोई भी चीज हो। इसलिए इसको पीतांबरा कहा गया है। और पीत वस्त्र अपने आप में इस शक्ति के लिए अपने आप में श्रेष्ठतम क्रिया है। क्या प्रयोग है, क्या प्रभाव है, ये मैं बाद में समझाऊंगा, मगर कैसे करना है। और मंत्र जब आप करें तो पीले वस्त्र जरूर धारण, आसन आपका पीला होना चाहिए। पीले वस्त्र धारण धोती को रंग दें और वो धोती अलग समेट रख दें, वो पहने, पीला दुपट्टा ही आपका पीला दुपट्टा पहन लें, और फिर आप मंत्र जाप करें। इसके अलावा पूर्ण उस देवी का यदि आपका यंत्र है, कोई सामने पुष्प समर्पित करना हो तो पीले पुष्प समर्पित करें, पीले अक्षत समर्पित करें, पीले जल से उसको स्नान कराएं। पीला कुमकुम नहीं लगा सकते उसमें, फिर उसमें केसर लगाएं, या हल्दी को घोल करके और हल्दी कपूर और बेरोचन मिला करके, इन तीनों को मिला करके जो त्रिगंध होता है उससे पूजन करें। यह तो इसका विधान। यदि ऐसा नहीं भी कर सकें तभी कोई पाप नहीं लगेगा, तो भी कोई न्यूनता नहीं आएगी, मगर वैसा करें तो ज्यादा उचित है, ज्यादा सफलता का निकट है। ये कहने का मेरा तात्पर्य। यदि कुमकुम लगा दें तो कोई अपवित्र नहीं हो गया वो यंत्र। तो शास्त्रों में विधान है कि इसको पीतांबरा कहने का मतलब है कि पीली वस्तुओं का प्रयोग ही होना चाहिए,
आज तो मैं आपको समझा रहा हूं। इस साधना काल में कभी कभी साधना करते करते एकदम से पीताम्बरा के दर्शन हो जाते हैं। और पीताम्बरा के दर्शन का मतलब है कि अत्यंत सौम्य सरल मूर्ति चित्र जगदम्बा देवी सौम्य सहज, यदि ऐसा दर्शन दिखाई दे भी जाए तभी आप माला तो पूरी करेंगे। तो 5 माला करते हैं, 5 माला पूरी करें, बीच में रुके नहीं। कई बार साधकों को जो अच्छी दीक्षा ले चुके होते हैं, बगलामुखी की पहली दीक्षा, दूसरी तीसरी दीक्षा लेने के बाद में प्रयोग करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे पीताम्बरा पास में बैठी है, बगलामुखी पास में बैठी है, घुटने से घुटना सट रहा है, लग रहा है, एहसास हो रहा है कि टकरा रहा है, और उसके संश्लिष्टगंध जो निकल रही है उससे हम सुगंधित हो रहे हैं, ऐसा सब कुछ हो रहा है। उस समय भी आप विचलित नहीं है, जितना मंत्र जाप है उतना तो आपको करना ही है। तो पास में बैठी है तो बैठी, और ऐसा सैकड़ों लोगों को अनुभव होता है। आप में से भी किसी को भी अनुभव हो सकता है। वहां घबराए नहीं कि ये क्या बीच हो गया, ये बीच में कुछ भूत हो गया, प्रेत हो गया, ऐसा विचलित होने की जरूरत नहीं है। वो आपकी अहित नहीं करती है। ये साधना की सफलता की एक स्टेज है। ऐसा लग रहा है कि हम सफलता के निकट हैं, कभी दिल दिखाई दे जाता है, कभी ऐसा लगता है कि ध्यान दिखाई दे रहा है, ऐसा कभी 8 दिन के बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन के बाद, जितना भी आपका मन शुद्ध पवित्र चित्त होगा तब ऐसा होगा। जो मन में कलुषिता होगी तो ऐसा नहीं हो सकता। मन में मैल होगा, अश्रद्धा होगी, अविवेक होगा, परान्न खाया हुआ होगा, दूसरे होटल में जाकर के आप मीट खा के आया, दूध मीट करें, तो शायद ऐसा नहीं भी हो पाए। इसलिए सात्विक जीवन तो जरूरी है। घर के बना हुआ भोजन करें, सात्विक रहें, और अपनी नौकरी करें, व्यापार करें, वह सब कुछ करें, जिस तरीके से व्यापार करते हैं वैसा करें, उसमें कोई दोष नहीं। तो अन्न अपने आप में शुद्ध हो, सुचित जीवन हो, स्नान करके बैठे, पवित्र वस्त्र पहने, और पूरी श्रद्धा के साथ काम करें। मैं हर बात में श्रद्धा पे जोर इसलिए देता हूं कि उसके बिना साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। श्रद्धावान लगते ज्ञान, ज्ञान तभी मिलता है जो श्रद्धावान होते हैं, जो पूर्ण विवेक होता है, पूर्ण समर्पण होता है। यदि गुरु के प्रति समर्पण नहीं है तो नहीं हो सकता। यदि बगलामुखी के प्रति समर्पण नहीं होगा तो होगा ही नहीं। 5 लाख मंत्र जाप करना, इसलिए ये नहीं गुरु जी ने मंत्र जाप तो पूरा कर लिया, लिखा नहीं बगलामुखी दिखा नहीं, मेरी तो इसमें गलती है। गलती तुम्हारी है, तुम्हारे खुद में अविवेक है, अश्रद्धा है। तुम होटल में खा के आते हो, वहां शराब पी लेते हो, जूते पहन के खाना खाते हो, और सुबह आकर के बगला मंत्र जाप करते हो, और गाय बहने लगे ऐसे चढ़ा अब कुछ कहते बगला बेचारे कौन सी लिखने बैठे तुम्हारे पास आकर तुम बैठ जाएगा, उसमें कोई काम नहीं होता है। मगर आप में कितनी क्षमता है, ये अगर आप में नियमता है तो आपकी नियमता है। जो करें पूरी क्षमता के साथ करें, और यदि उसको दर्शन नहीं आएंगे तब भी जो मंत्र जाप करेंगे उसका फल तो आपको मिले जाएंगे। जो मैंने फल कहा कि आप निर्भय हो जाएंगे, निडर हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे, सामने वाला आपसे प्रभावित हो जाएगा, आपकी आज्ञा मानेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा, वो इफेक्ट मिलेगा। वह तो फल मिलना है, यह दर्शन होना है, ये दोनों चीजें अलग अलग है। लाभ तो उसको मिलेगा ही, इसलिए मंत्र जाप आपका बिना मन से भी करेंगे तब भी उसका फर्क तो पड़ेगा ही। वो 100% पड़ेगा, ये 30% पड़ेगा, फिर 35% होगा, फिर 40% होगा। धीरे धीरे अपने आप उसमें जुड़ते रहेंगे। इसमें थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है, अंतर उसमें जल्दी हो सकता है। बाकी आपका जो जीवन है, जैसे आप मतलब सिगरेट साधना करते हैं तो करेंगे आप उसको, तो मैं आपको थोड़ी रोक सकता हूं। बीड़ी साधना करने वाले को थोड़ी हम बीड़ी छोड़ दें, तो मना करूंगा तो बाहर जाकर बीड़ी पी के आ जाएंगे। बीड़ी पीजिए, मगर सुबह से पूजा करने से पहले आप बीड़ी सिगरेट मत पीजिए। तो कई लोगों को बिना सिगरेट पिए लक्षण लगेंगे नहीं, बैठे रहेंगे 2 घंटे अंदर बैठे बैठे, अंदर पूजा करते रहेंगे, लगे नहीं। अब वो सिगरेट पीना मना कर दिया, असल ये और नहीं अटक। ऐसे आपके 60% लोग ऐसे भी हैं कि गुरु जी तो लैट्रिन नहीं लगेगी तो हम क्या करें। अब इसको तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो तेरे पास आ नहीं सकता। ये बड़ा ऐसा कोई मंत्र भी नहीं है कि बिना सिगरेट पिए एकदम से लैट्रिन लग जाए, ऐसा भी कोई मंत्र मेरे पास तो कोई साधना है नहीं भैया। अब वो बेचारे दुखी है, मगर वो तो आपके जीवन है, वो तो आप जाने, आपका काम जाने। मैंने तो आपको क्रिया समझाइए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, पी लेना, मैं उसके बाद वापिस स्नान कर लेना, और स्नान करने के बाद में मुंह को 25 बार कुल्ले करके साफ करके फिर बैठ जाए। मैं और आपको कर भी क्या सकता हूं, मैं तो आपको समझा सकता हूं कि हमारा एक पवित्र जीवन अपने आप में बहुत उदात्त और चरित्रवान जीवन होता है। उस जीवन जीने का आनंद है, वो साधना तब पूर्ण सफलता मिलती है। इसीलिए पहले गुरु शिष्यों को अपने घर में बुला कर रखते थे, गुरुकुल में। न गलत काम करते थे, न करने देते थे, न बाहर जाते थे, 24 घंटे गुरु की नजर रहती थी क्या हो रहा है। वहां अविवेकी हो नहीं सकते थे और उनको साधना में सफलता मिल जाती थी। यहाँ आप आते हैं आधे घंटे के लिए मेरे पास, 3.5 घंटे अपनी जगह घूमते रहते। डिफरेंस ये है।
मगर वो भी जरूरी है, आपका जीवन वो भी जरूरी है। फिर भी इसका इफेक्ट होता ही है। आप चाहे उसको 10 दिन बाद इफेक्ट देख लें, 20 दिन बाद देख लें। निडर, निर्भय, निश्चिंत, मृत्यु से परे, अकाल मृत्यु से परे, पूर्ण सम्मोह शक्ति और प्रवाह युक्त जीवन और श्रेष्ठ युक्त जीवन। जीवन में निर्भय और किसी प्रकार का डर नहीं हो, न राज्य भय हो, न शत्रुओं का भय हो, न पड़ोसियों का भय हो, न जीवन में किसी का भय हो। और भयहीन जीवन ही जीवन कहलाता है। ये और बने वैराग्य मेवा भयम। वैराग्य ऐसी चीज जिसमें भय होता ही नहीं। क्या लगेगा खड़ा, कपड़े ले जाएगा, दबे कपड़े ले जाए, तुम भी ले जाए, उठा के जाए। इसलिए वैराग्य को पूरा निर्भय जीवन कहा गया है। और आप भी वैराग्य से रहें, जाए निश्चिंता के जाएं। अगर बगलामुखी आप मंत्र जाप करते हैं तो कहीं कोई तकलीफ नहीं हो सकती। कोई आपके सामने आंख मिला नहीं सकता, अपने आप उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, वो दूसरे रास्ते पर चला जाएगा। तुम्हारा ऐसा नहीं कर सकता। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग किया हुआ, 1000 बार किया हुआ है, 1000 शिष्यों को करवाया हुआ है। इस तरह से पुण्य कम करना है। अब मैं आपको प्रयोग प्रारंभ करवा देता हूं। सबसे पहले गणपति स्मरण करें। विघ्नो विदार मदितम भवदेव सिंधुम ज्ञानेव रूप गणपत्य भवेश नित्यम धैर्यम मदैव चित्त मदिवम सदैवम गौरी च पुत्र गणपति भवदेव सिंधुम। ये गौरी के पुत्र गणपति रिद्धि सिद्धि के स्वामी, मेरे जीवन में आप विघ्नों का नाश करें, मेरे जीवन में पवित्रता दें, मैं विषय विकारों से ग्रस्त नहीं हो सकूं, मैं सफलता की ओर अग्रसर हो सकूं। जो भी मेरा जीवन बचा है वह जीवन साधनाओं की ओर अग्रसर हो सके और मैं एक श्रेष्ठ साधक बनकर के जीवन यापन करता हुआ इस जीवन में सिद्धार्थम को प्राप्त कर सकूं। मैं मृत्यु हो ही नहीं और अपने आप में तपस्वी मैं जीवन व्यस्त में रहते हुए भी तपस्वी में निर्भय जीवन व्यतीत कर सकूं। ऐसा ही मैं आशीर्वाद प्राप्त करता हूं गणपति से और मैं आपको उनकी तरफ से भी आपको अलग से आशीर्वाद देता हूं। शिखाबंधम सूर्य ज्ञान कराइए। मान शोकित नहीं मानो, आयुष्मान हो, गोक मानो, अशोकमान हो, वीरांग भांगवा हवा मय तत्रादुस्व सेवितम कृत्वा नमोदनता सहस्र मूर्ते सहस्रपादाक्षुर्भावे सहस्र नाम में पुरुषा शास्त्रते सहस्र कोटि उदाहरणे नमः अष्टगंधाम पांतु तत्रादु ओंकारम ध्वनि प्रक्षेप। 3 बार ओंकार की ध्वनि करेंगे। आप नीचे कर ले। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम सा गुरुमुखेण पूर्णत्व गुरु प्रार्थयेत। गुरु प्रार्थना करें। गुरु ब्रह्मान गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर्पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालम पंगूलं यते गिरिं यत्कृपातमुंदे परमानंद माधवम गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि नमः। ये तो पवित्र खोल दे, आस पास जगह पवित्र होता ध्यान से पकड़ के खोल दीजिए। और खोल के ऊंचा उठाइए। आप पहले करिए, इनको देखिए कि इनको तकलीफ आ रही है। मुक्ता देवता उदाहरण होगा। यज्ञोपवितम परमम पवित्रम प्रजापति दिया सहजम पुरुषार्थ आयुष मुग्रम प्रतिमंज शुभ्रम यज्ञोपवितम ब्रह्म सुतेजवताम तेनोपनियामी। मेरी बात सुन लीजिए। पहले दुपट्टा बिल्कुल हटा दीजिए, फिर इसको धारण करिए, फिर पुराना उतार दीजिए, फिर दुपट्टा वापस ओढ़िए तो सुविधा रहेगी। आप कर लीजिए। दुपट्टे में फिर अटक जाता है, फिर बार बार परेशान होता है। फिर हटा दीजिए दुपट्टा, बिल्कुल पहन लीजिए, पुराना उतार दीजिए, फिर दुपट्टा ओढ़ लीजिए।
एतावत् पर तुम ब्रह्मतम दातुम मया जीविता कृता गोगच्छतु यथा सुखम विचारता। ये उदाहरण तेसा बगलामुखीम प्रारभ्य तेसा पुनः तो स्वाम अनुसार किसी कल्याण तम बगलामुखीम इंतजार समृद्धे। अब ध्यान से बगलामुखी का अपन ध्यान करेंगे। ओम विद्वा सदैवं भवतं सेव शत्रुर्वतां हन्य सदैव रूपम निर्भयवतां पूर्णमदैव दिव्यम् देव्यो वदां वै प्रणमं नमामि। ज्ञानेव चित्तं ध्यानं सदान्यं विकारोपविकारात् मदमे सदान्यं रक्षां सदै रक्ष मदैव तुल्यं वल्गामुखी त्वं प्रणमं नमामि। देव्यो त्वां पूर्णमदैव सिन्धुम् सिन्धोर्वतां पूर्णमदैव चित्तं पूर्णस्य रक्षां मत्तुर्विनश्याम् वल्गामुखी मां प्रणमं नमामि। पूर्णत्वम् एतोस्मानं जीवनं पूर्णरक्षायाम् विचिन्त्यं कल्याणतं सुख सौभाग्यम् एतोस्मानं सर्वत्र पूर्ण आयु आयुष्य आरोग्य प्राप्ताय निमित्तं सर्व सुख सौभाग्य कामना प्राप्तं पूर्ण निश्चिंत निर्भय पूर्ण उन्नति प्राप्त निमित्तम सा बगलामुखी प्रार्थव्यम संपर्दे। संकल्पम कुर्यात। हाथ आगे करिए। वो महात्मा से बल खंडी मुझे कोई शरीर था कि बहुत दावे समझने को समझा कल्याण हम बात पर माफी प्राप्त विकास नम सकल मन इप्स कामना सिद्धम लोकेवासी भाई द्वारे सर्वत्र यथा विजयलाभ आदि भारत सपुत्र से सबानुष्य अखिल कुटुंब सदस्य समस्त भगवद्रात धर्म आयु आर्धाम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम ताम बगलाम की साधना सिद्धता शीघ्र शीघ्र सिद्धि प्राप्त निमित्तम एक पूर्ण जीवन आयु श्रेष्ठताम प्राप्त निमित्तम श्रेष्ठ मनोकामना पूर्वतम एक लक्ष्यताम पूर्वा समस्त मनोकामना सिद्धाय सचिंत्यम विचिंत्यम परिपूर्णांत्यम संपर्दे। जल छोड़ दीजिए। दीर्घोत्ताम पूर्वा तो स्वामी शक्ति कल्याणताम दीर्घोत्ताम तो स्वामी मालीताम पूर्वा पूजनम कुर्यात। माला को हाथ में लीजिए और दोनों हाथों में लीजिए। पहले बाएं हाथ में लीजिए दाहिने हाथ को बंद कर दीजिए। संपुटित कभी खोल के पूजन करना पड़ता कभी बंद संपुटित बगलामुखी संपुटित की जाती है। माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूप चतुर्वर्ग निषिद्ध तीर ज्वाला महादेव्या महावी विभूषणांत पूर्वत्रम सर्वत्र सिद्धि पूर्वताम देव्योताम पूर्वयतोस्मां सर्वत्र विजय भव तम बलगामुखी मिषा पूर्वा सर्वत्र विजयी प्रिय कृते मान पूर्वेण पूर्वतम भवतम श्रियम सदेव्यम भवतां रूपम सर्वत्र विजयं भवेत्। माल्यं सा चिंत्यामि हेतुस्मानं स्वीकृते मम रक्ष पूर्णत्वं सर्वत्र आयु आरोग्य रक्षितं मां पूर्ण परिवार रूपेण रक्षणां मां रक्षा हेतुस्मानं सर्व सिद्धि प्राप्त निमित्तं मालितव्यं संपर्दे। खोल के आंखों को लगा करके फिर गले में धारण कर दीजिए। अब आप गुटिका है उस गुटिका को हाथ में लीजिए। सर्वत्र सिद्धि रूप सिद्धि पूर्णा तस्मान नमो चिंता सहस्य मूर्ते सिद्धादासाद्यम इदमो जो पूर्ण श्याम सर्वत्र एतस्मान गुटिकायां पूर्ण विजय लाभम सा प्रता पूर्वाय स्वामी सिद्धलाभम दीर्घो तस्मान स्वामी पूर्वा एतस्मान सचिंता नित्यो सा नित्य परिपूर्णत्व साम पूर्णत्व कुंभ रूपेण पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्टे पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम स्वगुटिका पूजन कक्षे साधन बलगामुखी सिद्धये सा सिद्धि कल्याणतम सा तुभ्यम विदमित्रम वो जो पुनरम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम फिर गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम नाम बोलिए ताम चैतन्य स्वरूपम म समस्त विकार रहितम सा दोष दुख निवारणार्थम सर्वकृत निवारणार्थम विकारग्रस्त जीवनम सा परित्याज्यम सा शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म प्राप्त निमित्तम गुरु चरणार बिंदे सा पूर्ण समर्पण रूपेण ताम गुटिकाया मम आज्ञाम एकदम तपुरम तेजस्विताम प्राप्तानंतरम साध्यम इदमुच्य मौजूद त्रिपूर्णताम सा ह्रीं ह्रीं राम पूर्वाय स्वामी क्लीं क्रां क्रांकाने पूर्व धाम ह्रीं क्रूं बजमाने सा पूर्व गुटिकांका शुद्ध पांच विश्राम पद्यम संपर्दे। गुटिका को अपने सामने रख दीजिए।
ये गुटिका इसलिए है आपकी पूजा स्थान में रखने के लिए कि आपके अंदर के विकार अपने आप में समाप्त हो सके। जो इनसे दर्शन करें विकार समाप्त हो और शरीर शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो सके और शरीर में अपने आप में तेजस्विता प्राप्त हो सके। इसलिए और यहाँ कई बार भी इस गुटिका को अपनी जेब में डाल करके भी किसी मिलने जाए तो काम सिद्ध होता है। इस गुटिका को शुरू पर भी आप यूज कर सकते हैं। किसी व्यक्ति से मिलने जाए आप अपनी जेब में रखें, छोटी सी गुटिका है तो आधे से ज्यादा काम तो ऑटोमेटिकली आपका सिद्ध हो जाता है। इस दृष्टि से भी यह इस जो मंत्र बोला है उस मंत्र से सिद्ध हो जाता है। अब आप यंत्र को बाएं हाथ में लीजिए, बाएं हाथ में, दाहिने हाथ से इसके ऊपर स्नान करवाइए जल से। ऐसा सोचिए मैं स्नान करवा रहा हूं जल से पहले। ओम वर्णश्योतम हनुमति वर्णितो वर्णश्या रेतसि वर्णश्या रेतसमासी वर्ण स्नानम समर्पयामि वर्ण से पय स्नानम दूध से। ओम पया पृथिव्याम पयो खजिक्षेप पैसति विदिशासंतमयम पय स्नानम समर्पयामि नदी स्नानम। ओम दलिक्राम नदी स्नानम समर्पयामि गतस्नानम। ओम गतम निमिषे गतम शिलामा अनुपदमा वहमा दैव स्वाहा कथम रखव्यम गतस्नानम समर्पयामि नमः। गतस्नानान्ते मधु शहद। ओम मधुवाता यता यते मधुक्षरंति सिंधव माधवीद सिंधवो करी मधु रक्तमुतो खतो मधुमत्पासी गुम रज मृद्योसुदाम मधुमाम मधुमाम अथ सूर्य माधवीरगावो बहुत नमृत्वानाम से शर्करा स्नानम सत्सते स्वयकोस्ते ईशनिखंग बिरुचि सुगुष्टा सौजन्द्रोगेना सगु शस्त्र जिस्सो मपा बाहुलुन्वा प्रविदाम बिता स्नानम समर्पयामि न। पंचम स्नानम, पांच को मिला करके पंचम स्नानम। ओम पंचविद्या सरस्वती मपी अंशोदता सरस्वती पंचदा सो देशी भवित पंचम स्नानम समर्पयामि के शुद्ध जल से गंगे की यमुने की वर गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल निशिमे गुरु ब्रह्मांडो तीर्थानी करे स्पष्टाग्रे तेन सत्यन में देवी तीर्थम देहि दिवाकर। ओम शुद्धोजलम स्नानम समर्पयामि नमः पुष्पेन प्रक्षयामि नमः। उसको पहुंच दीजिए पुष्प से या अपने दुपट्टे से। तत्रादो तिलकम कृत्वा इसके बीच में एक बिंदी लगाइए कुमकुम की। मूर्तिता सरसमूर्त है सरसपादा। और ये जान रखिए कि ये दूसरी उंगली तीसरी उंगली से पूजन होता है। बिंदी वगैरह देवताओं को पूजन तीसरी उंगली से किया जाता है। हमेशा ये जान जो कुमकुम लगाना है अपने देवताओं के लगाने से तीसरी उंगली का यूज होना चाहिए। सब छोटी उंगली से पहले वाली उंगली ध्यान रखें। ओम सत्यमेन्द्रो वृषभाः कपूर्वांशवेदाः विसारक्षो वर्षिणे नेत्नो वृषवेदाः तुलसापूर्वा हेतुस्मान शक्ति कल्याण स्वाम। फिर दूसरी बार और तिलक करिए उसी बिंदी के ऊपर निगम पूर्वा तो स्वामी शक्ति कल्याण। फिर तीसरी बार कुमकुम बिंदी उसी पर लगाइए, बीच में लगाना है। ये होता है सोनी बगला में छेता पूरा में चतुर्थ सेवन चतुर्थ आवरण में चौथी बात उसी के ऊपर बिंदु लगाइए। कुमकुम लगाइए, उसको कुमकुम लेकर के लगाना है। पंचम वारेण पंचमावरणम षष्ठ वारेण षष्ठ उत्साहम संबद्धे सप्तमेन सप्तम आवराणी सा पूर्वा तो स्वामी तत्म समर्पित। अब वहां बिंदी से कुमकुम ले करके फिर अपने रात से लगा दीजिए। ओम नमो संता मूर्ते सहस्रपादा सुरभावे सहस्रनाम पुत्राय सरस्वती सहस्रकोटि धारण नमः। यंत्र को नीचे दीजिए और हस्त प्रक्षालन अपना हाथ धो दीजिए। हस्तजालन पूर्वात प्रक्षयामी पहुंच दीजिए। फिर यंत्र को वापस हाथ में दीजिए। सत्तादो स्नान क्रिया स्नान से अक्षतम समर्पयामि नमः अति चलाइए। ओम अक्षुन्नमी वंध्याभानुभो विप्तान श्रीयाम दक्षिण अक्षांते पुष्पम समर्पयामि सुमाल्यानि सुगंधीनि मानसानिम्रो मया तम पूजा तम पुष्पाणि तम पुष्पम समर्पयामि। पुष्पांते धूपम समर्पयामि धूपांते दीपम समर्पयामि दीपांते नैवेद्यम समर्पयामि नैवेद्यांते पुंगी फलम समर्पयामि पुंगी फलांते दक्षिणाम समर्पयामि दक्षिणांते अभिगुलालम समर्पयामि अगिलांते सुगंध माल्यम समर्पयामि सुगंध माल्यान्ते सा क्रीड पुष्पा ते पूर्वा तो स्नानम शक्ति कल्याणताम दक्षिणांते पूरा हेतुस्मानम प्रदक्षिणाम कुर्यात यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतांच तान्यं प्रदक्षिणां परिवदे पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा हम पाप संभव प्राहिमां पुंडरीकाक्ष शरपाप विनिभूत तां पूर्वा हेतुस्मानम शक्ति कल्याणताम नाम पूर्वा बगलामुखी पूर्ण पूजनम च महम करिष्ये। अब यंत्र को अपने हाथ में लेकर नीचे रख करके खड़े हो जाइए। यंत्र को पहले आप नीचे रख दीजिए। यंत्र को आप नीचे रख दीजिए और अपने दोनों हाथों को या आपके दोनों हाथ हैं
और दोनों हाथों में अग्नि जलानी, अग्नि प्रज्वलित करनी है, अग्नि से पूरे स्नान करनी है। मतलब अग्नि से स्नान करना, मतलब अग्नि स्नान करने का मतलब है पूर्ण पवित्र होना। और अग्नि स्नान करने का मतलब है कि दोनों हाथों को तरापन दीजिए, दोनों हाथों को मिला करके, और जब मैं कहूँ कर बोलिए तेजी से रगड़िए, और इतनी तेजी से रगड़िए कि मतलब ये लाल सुर्ख हो जाए, खसोले पड़ जाए तुम्हारे हाथों में, बहुत तेजी से करो मत। और जितनी स्पीड हो सके उतनी तेजी से कि अंदर ये सब एकदम से गर्म मछली हो जाए। और कई बार इतनी तेजी से करने बाद लकड़ी को लकड़ी से जोर से रगड़ने पर अग्नि मंथन में यज्ञ में हम देखा होगा कि अग्नि मंथन से अग्नि पैदा करते हैं, लकड़ी को लकड़ी से टकरा करके। लकड़ी से लकड़ी टकराने से अग्नि पैदा हो जाती है, तो इन हथेलियों को टकराने से अग्नि पैदा हो सकती है, और पैदा करते हैं, और पैदा करके उसे स्नान करते हैं। इसलिए आप इन हथेलियों को आप रगड़ना शुरू करें। ओम साइकुलता दांत बीज करके ताकत के साथ, क्षमता के साथ। ये आपका 1/4 है और 3/4 जोड़ना है इसमें, इस स्पीड में, और जोड़ो थोड़ा। थोड़ा और जोर से। खुद देख लीजिए आपकी क्या। चलिए चलिए तेज चलिए, अभी तो हुआ नहीं, आग दिखाई लपट दिखाई दी नहीं, तो तेजी से रगड़िए। और वो क्रोध में मुद्रा में, गुस्से में आकर के आप हथेलियों को रगड़ना है, कुछ मजाक हास्य में नहीं, वो तेजी के साथ, क्षमता के साथ। तत्रादुपूर्ण अवसिरता, तत्रादुपूर्ण सिरम अग्नि स्थापयामि नमः, तत्रादुपूर्ण शीतलता स्थापयामि नमः, तत्रादु कर्णो स्थापयामि नमः, तत्र ग्रीवायाम स्नानं कुर्यामि नमः, तत्रादु वक्षस्थले अग्निस्नानं कुर्यामि नमः, तत्रादु ऊर्ध्वे तावद्रे अग्निस्नानं, तत्र बाहुभ्याम् अग्निस्नानं कुर्यामि नमः, तत्रादु पृष्ठतो अग्निस्नानं कुर्यामि नमः, तत्रादु सम्पूर्ण शरीरेभ्यो अग्निस्नानं च कुर्यात्। बाएं हाथ में जल दीजिए, लेफ्ट हैंड में, और दाहिने हाथ से शरीर को पवित्र करिए। ओम अपवित्र पवित्र होगा सर्वावस्थान पुंसवाह्याभ्यम सरस्वती शीतलीकरणम कुर्यात्। जैसे आरती करने के बाद में उसके साथ अग्नि की प्रदक्षिणा इसलिए करते हैं शीतलीकरण हो जाए, शीतलता हमें दे, इसलिए स्नान अग्नि स्नान करने के बाद में शीतलीकरण की अपवित्र पवित्र करवाए। अब इस यंत्र को अपने हाथ में ले लें, दाहिने हाथ में दीजिए, राइट हैंड में, दाहिने हाथ में पकड़ना है, शरीर में सारा बगला में सिद्ध करेंगे। दाहिने हाथ राइट हैंड में पकड़ लीजिए इसको, जैसे में पकड़ते हैं। तत्रादु सिनेताम हेतुस्मानम शिरात्मा पूर्वाद विलाम किम सिद्धेशा पूर्वाद स्मानम पूर्ण रक्ष्य ताम शिरक्षमताम शिर दोष स्थिर रोग निवारणार्थम लीलात रोग निवारणार्थ साधन स्थापयामि न नेत्र रोगो विसर्जन्ति सा बिलाम क्षेता नेत्र रोगों का कर्ण रोगो विसर्जन्ति सा कर्णों का स्थापयामि न। मुख से थोड़ा दूर रखें, मुख रोगम त्रिभुगम स्वायतस्मानम जीवायाम पूर्वासा एकस्मानम जीवायाम दोष निवृत्त्याम पुरुषम रोग निवारणार्थी तथा वक्षस्थले रोग निवारणार्थम सा वक्षस्थले तत्रादु एकस्मानम स्तनो एकस्मानम स्तन रोग निवारणार्थम सा पूर्वाद तत्तादु हृदय हृदय रोग निवारणार्थम सा बलाम की मम हृदय स्थापितम पुत्र समझी तथा उदरे उदर रोग स्वामी सिद्धि कल्याणता तत्तादु नाभो सा सिद्धि कल्याणता पूर्वाद स्वामी कल्याणतम बदलाम की मम नाभि रोगम स्थापित शरीर आंतरिक रोग निवृत्तम स्थापित बाहुभ्याम तत्तादु पश्चिमों में पश्चाम स्वामी सिद्धि कल्याणता पूर्वा समस्त शरीरेभ्यो सा चिंत्यामि कल्याणता नाभि स्वामी सिद्धि कल्याणता सातभ्यम संपदे। नाभि से ऊपर का शरीर ही साधक का शरीर कहलाता है, नाभि के नीचे का शरीर ग्रस्त जीवन कहलाता है, ग्रस्त शरीर कहलाता है। इसलिए नाभि के ऊपर का शरीर ही साधक के लिए उपयोगी होता है। तत्वादुसात्मान कल्याणताम दीर्घो तस्मान सातभ्यम इनमोदती पूर्णा सातभ्यम संपर्दे तत्रादो पूर्णा शक्तिपात कुर्यात। अब मैं आपको शक्तिपात कर रहा हूँ और आप बिल्कुल सीधे खड़े होकर सब देखेंगे, और यंत्र आपके दोनों हाथों में रहेगा, और हाथ आप ऐसे ऐसे लगाएंगे जैसे कमल बनता है, यूं जैसे मेरा हाथ है, इस कमल में इसको रखेंगे और इसको कमल इसे गिरेंगे, ऊँट में मिला होगा, ऊँट इस उंगली से और ये
कि पूरा हाथ मिला होगा और ये इतना सा खुला होगा, बस ये समझ लीजिए। यंत्र भी नहीं करेगा, हाथ ऊपर उठाना, ये ध्यान है। और हाथ ऊपर उठाना है और ऊपर उठाना है, इसलिए यंत्र हाथ में होना चाहिए आपके ध्यान में। कमल मध्य ताम बगलाम सिंह स्थापित, कमल बनाया, कमल के मध्य में बगलाम सिंह को स्थापित किया है और सिर्फ प्राण रूपेण आकाश से पूर्ण देवताओं की बगलाम सिंह को सिद्धि प्राप्त कर किया। सा पूर्वाय को मानव शब्द तामो निंदा समुद्र सचपादा चुभावे ससनाम ने बुधा सस्ते सहस्र कोटि उदाहरण निर्माण ताम शक्तिपाति में कुरियात समस्त शिष्येण मनोगम गोत्रेभ्यो नामनेभ्यो ताम पूर्णतम सा। हाथ आपको बहुत नीचे है, ऐसे होगा नहीं। अगर करें तो पूरी चिंता के साथ हाथ को बहुत ऊंचा उठाइए और मैंने कहा कि जितने ऊंचे पर हाथ में खम नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं। आप बिल्कुल ऐसे ऊंचे उठेंगे तो और ऊंचे, गदन भी ऊंची उठेगी, पैर ऊंचे तो एकदम से पूरा शरीर ऊंचा करने का खत्म होगा ना। ओम पूर्वास और मेरी तरफ देखेंगे जी रोज मोटे सा पूर्वास पूर्वास सिद्धि बगलाम की सिद्धि 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 सा पूर्वास सिद्धि पात्रम पूर्ण सिद्धित्व प्राप्तान्वितम सर्व रोग निवारणार्थम दोष निवारणम दुख निवारणार्थम दाद निवारणार्थम कष्ट निवारणार्थम पीड़ा निवारणार्थम दारिद्र्य निवारणार्थम चैतन्य निवारणार्थम सर्व सुख प्राप्ति में तो मानम सर्व शत्रु भय निवारणार्थम राज्य भय निवारणार्थम पीठ भय निवारणार्थम गृहस्थ भय निवारणार्थम ताम पूर्वात्मोतम अकाल मृत्यु निवारणार्थम मृत्यु भय निवारणार्थम सा चैतन्य मूर्ति हेतु स्वांतम बगलाम की पूर्ण मम हृदय स्थापितम सा सर्वत्र विजय प्राप्ता निमित्तम विजय विजयता पूर्वक समस्त कार्य सिद्धि प्राप्ता निमित्तम मम समस्त जीवन पूर्णतम निर्भयम निश्चितम हेतुस्मान सर्वत्र विजय प्राप्ता निमित्तम तथा पूर्णत्व प्राप्ता निमित्ताय सा बगलाम की पूर्णतम साम आयु महिमा सभी खोजे हेतुस्मान शक्ति पाते न पूर्णतम सा दीदा दीदा स्वामी कल्याण को कल्याण गुणाम दीपोत्सवान सा पुरुषवा सा चित्तम पूर्णात्मानम सा नित्य सा दीपोत्सवान सर्वेकुलांतम ताम दी दोषा चित्तम पूर्णा अतोस्मानं सा पूर्व हेतुस्मानं सर्वेकुलांतम विदा समुते स्पादास्मि पूर्वैषु वोदेत्वां वायुदेवो वदतां ताकरिशेषमाय क्रमण आप्या इंद्राय भागम प्रजातिनाथ महिमा गुरु सद्रुवासन गोप्तो सिया तपवीर यजमान से पशुरूपा हिता पूर्वा अंकम चंदन मर्दया 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 मलय मलय जागरे जागरे टोटा दीप्तम दीप्तम पाम पिंगुम पापिपूर्ण एकांग सिंकुम केतसा शांत सिंह सोसत देवांश दिंकुश में एं का रूपा रिंग का रूपा के क्लीन कारी काम रूप में बीज रूप होते चामुंडासन घाती च यं का वदानि बच्चे च दानम दिन धूम दूजरे प्रतिमान वीरो वाग दिसरी क्रांत रूम कालिक देवी प्राण सिंह से गुरु हम हुंकार रूप में जन जमनामी गाम दीपो भैरी भद्रे भगवान निदिनो न ताम बलराम से हुंकार रूपेण ताम जात रूपेण ता श्री रूपेण ता श्याम रूप अनुपा दुखमत विजय प्राप्त विजय रूपेण संधि मम समस्त शरीरे अग्नि ज्वाला प्रज्वलन्ति सर्वत्र भस्मतां पूरा हेतुस्वानम मम नेत्रे ज्वालां प्रज्वलन्ति सा पूर्ण सम्मोहना शक्ति प्राप्त निमित्तम सर्वत्र सौभाग्य शक्ति प्राप्त निमित्तम चैतन्य शक्ति प्राप्त निमित्तम ईश्वर शक्ति प्राप्त निमित्तम पूर्ण शक्ति प्राप्त निमित्तम सा चैतन्य त्रिगुणात् स्वामी शक्ति प्रदानतम नेत्रो माम हेतुस्वान मम सर्वत्र भावेदां भाव विजयन्ति सा पूर्ण हेतुस्वान सा तद्ब्रह्मणोत् मोजति पूर्वासादि तद्ब्रह्मणोत् मोजति पुरुषां हेतुस्वानम शक्ति प्रदानतम न दाता पूर्वात् स्वामी शक्ति प्रदानतम दीर्घो 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 सा चिंतन चिंतन विचिंतन विचिंतन सब गुण बगा बिगी सब मम तीव्रतम ज्वाला रूपेण महाज्वाला रूपेण भवति विडम्बा रूपेण तां प्रतिपूर्णतां मात्र रूपेण शोभ रूपेण क्षुधा रूपेण पितृरूपेण सा पितृरूपेण आकाश रूपेण सब विजय रूपेण जगन रूपेण सर्वत्र विजय प्राप्ति रूपेण राजद्वारे सर्वत्र सिद्धि रूपेण सा पूर्ण ममत्व समस्त शरीरे चैतन्यम प्रतितम सा चित्तम दीर्घम विद्युत्तमां सा पूर्णतम सा सिद्धि भवतु सा तो प्रसादान निश्चितपूर्ण तुभ्यम समर्पयेत। हाथ नीचे रखे और आंखों से लगा सकते हैं और हाथ जोड़ दीजिए, यंत्र आपके हाथ में रहेगा तो हाथ जोड़ दीजिए, हाथ जोड़ दीजिए, दोनों हाथों के बीच में यंत्र रहेगा, जैसे ये यंत्र यहाँ है दोनों आगे। पूर्वो सदा मे भवतां प्रियंतम मनुष्य स्वरूपम सर्वत्र सिद्धिं निर्भयो भवां पूर्णमदेव तुल्यं वल्गामुखी त्वां परमं नमामि दीर्घायुष्यं दीर्घो सदैवं रोगं न शोकं न दुःखं वदन्ति सर्वत्र सौभाग्यवदन्त पूर्वे वल्गामुखी त्वां परमं नमामि सर्वत्र विजये भवदेहनेत्रं नेत्रोज्ज्वला प्रज्वलितपूर्वसिन्धुम् एतो स्मरां वल्ग सदैव सोक्षम्
वल्गामुखी त्वां प्रणमं नमामि। सर्वत्र रूपै यौवं सदैव ज्ञानं सदैव पूर्णं सदैव सौख्यं सदैव राज्यं सदैव वल्गामुखी त्वां प्रणमं नमामि। सर्वत्र सौख्यं वल्गामुखी त्वं मम नेत्ररूपं मम देहरूपं मम प्राणरूपं चैतन्यरूपं वल्गामुखी त्वं प्रणमं नमामि। कथं वल्गामुखीशां समस्तशरीरे धारयामि पूर्णसिद्धि प्राप्तान्वितं तत्रादु गुरुं प्रार्थयेतः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च दीर्घो यत्त्वानुसार गुरुत्वं सदै पूर्णमदेव पूर्णं त्वां कपातं परिपूर्णसिन्धुं ब्रह्मस्वरूपं भवतं श्रीव कृपाकटाक्षं वल्गां त्वरितं। ॐ हलीं बगलामुक्षे हलीं फट्। ॐ हलीं बगलामुक्षे हलीं फट्। ॐ हलीं बगलामुक्षे हलीं फट्। ये पन्ना को मिलेगा। मैं एक बार फिर आपके आज के सौभाग्य पर मैं बिल्कुल निश्चल भाव से कह रहा हूं। कई वर्षों की साधना और सेवा करने के बाद ही गुरु इस प्रकार की साधना देते हैं।